अंग्रेज भारत में करीब 200 साल रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया। ये मुमकिन हो सका एक शख्स के धोखे की वजह से। उसका नाम था मीर जाफर। उस धोखे की बलि चढ़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। फिरंगी भारत पर कदम रखने को मचल रहे थे। नवाब के सत्ता और जान से हाथ धोने की ही देरी थी बस। मीर जाफर का ये वही जगत प्रसिद्ध धोखा है जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से कतराते थे। गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था ये नाम। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दारी सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी नवाब कहा जाता था और ठीक ही कहा जाता था। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दौला को कम उम्र में नवाब बनाए जाने से उसके कई रिश्तेदार खफा थे, खास तौर पर उसकी खाला घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद करवा दिया था। नवाब ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर बदान को तहजीब दी। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह से खफा हो गया। अपनी जमीन पक्की करने की फिराक में लगे अंग्रेजों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोड़ा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूस ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा है। क्लाइव ने उसे संपर्क साधा। खतो किताबत शुरू हुई। साजिश परवान चढ़ने लगी। अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर में अफगानी शासक अहमद शाह दुरानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वह प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से 23 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर बदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का ब्लंडर कर दिया। लड़ाई रोकी गई। नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दी। क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बुखला गई और तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर फौरन अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। नाम का नवाब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में लग चुकी थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग एरिया में एक हवेली है। यह कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली है। इस हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योढ़ी। इतिहास इसी तरह बदला लेता है। प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मरीन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें इसी नमक हराम ड्योढ़ी में फांसी पर लटका दिया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरी मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी मीर जाफर जीत गया, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ है। विश्वासघात की दास्ता बना फिरता है। वक्त सब हिसाब बराबर कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।